और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे को लेकर औपचारिक तौर पर बयान दे रहे हैं। देश को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लैंस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अरक्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।
ओम शांति। प्रश्नकाल 161। लेकर पुण्य क्षति पूरे देश के लिए संसद में चॉपर क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूटा था और लोकसभा में शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। इस वक्त आप लोकसभा की तस्वीरें देख रहे थे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी को श्रद्धांजलि दी और सीडीएस बिपिन रावत का इस तरीके से जाना एक देश भर के लिए अपूरणीय क्षति बताया। साथ ही जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसकी पूरी जानकारी लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से रखी गई, जहां पर उन्होंने बताया कि 11:48 पर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी गई थी और 12:08 एटीएस से संपर्क यहां पर हेलीकॉप्टर का टूटा था और हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की शादी की। और देखिए तेजस्वी यादव की शादी समारोह के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आज समारोह का आयोजन होगा। आप देख सकते हैं कि सजावट का काम किस तरीके से जोरों पर है। काम के लिए बड़ी संख्या में मजदूर भी यहां पर मौजूद हैं और देखिए सगाई के साथ साथ आज तेजस्वी यादव की शादी भी है और ये दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सगाई और शादी की तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। टेंट और सजावट में कई मजदूर भी लगाए गए हैं और काफी शानों और शौकत के साथ ये शादी समारोह आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे, परिवार के लोग ही शामिल होंगे और कुछ करीबी को ही यहाँ पर बुलाया गया है। और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोपहर का वक्त दिया गया है जब सगाई का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद रात में शादी होगी। तो देखिए लालू परिवार के लिए एक बड़ी खुशखबरी जहां पर दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में तैयारियां तेज कर दी गई हैं और तेजस्वी यादव आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तेजस्वी यादव आज दूल्हा बनने वाले हैं और सगाई के साथ साथ आज शादी भी रखी गई है जहां पर तैयारियां जो है आप देख सकते हैं जोरों शोरों से यहाँ पर चल रही है। और लालू परिवार की अगर बात करें तो इनकी जो सभी शादियां हैं वो बिल्कुल ग्रैंड तरीके से हुई हैं और इस शादी को भी बिल्कुल ग्रैंड बनाने की सभी कोशिशें की जा रही है। हालांकि पहले की शादियों की तरह इस शादी को थोड़ा गुपचुप रखा गया है और दिल्ली में ये शादी हो रही है और बेहद करीबियों को भी यहाँ पर आमंत्रण दिया गया है। और सैनिक फार्म हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की आज शादी होनी है। तेजस्वी के ननिहाल से देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लालू के छोटे राजकुमार तेजस्वी यादव की आज सगाई और शादी दोनों है। दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये देखिए तेजस्वी यादव का ये ननिहाल है, राबड़ी देवी का ये पैतृक गांव जो है सलेर कला है और यहाँ से सभी लोग जो हैं वो शादी समारोह में शरीक होने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। और यहाँ घर में जो है वो ताला लटका है, ताला लगा है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे तेज प्रताप भी आए थे, यहाँ से वीडियो कह सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाइव जो है अपनी माँ को अपने ननिहाल की तस्वीर भी दिखाए थे। चूंकि तेजस्वी यादव आज से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जब शाम में वो अपनी दुल्हनिया को जो है सिंदूर लगाएंगे, मंगलसूत्र पहनाएंगे, तो उसके बाद जो मंगल गीत है, मंगल कामना जो है वो भी होगी। और इसी कारण से सभी लोग जो हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। कहा जा रहा है कि जब तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी या जो 7 बहन है तेजस्वी यादव की, सभी के शादी में नानी के घर से
हर सदस्य जाते थे, इस बार भी सभी को न्योता दिया गया है। हालांकि कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि चुनिंदे लोग जो हैं उन्हें बुलाया गया है, लेकिन नानी घर जो होता है वो काफ़ी खास होता है। चाहे हम बात करें ननिहाल के सदस्यों की, तो वो तमाम लोग जो हैं वो शादी समारोह में शरीक होने गए हैं। हालांकि अगर बात साधु यादव और सुभाष यादव की करें तो उनके तरफ से जो बातचीत हुई फ़ोन पे हमारी, तो सुभाष यादव ने कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद है तेजस्वी यादव को। साधु यादव थोड़े नाराज नजर आए, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं जो यहाँ रहते हैं वो दिल्ली गए हैं शादी में शरीक होने के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज सरायकेला। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पटना एम्स पूरी तरह से तैयार है। पटना एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अस्पताल में 10 कोरोना बेड मौजूद हैं। मरीजों की संख्या बढ़ती है तो बेड की संख्या भी उसी तरीके से बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर संजीव से बात की दानापुर से हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं पटना एम्स में, और पटना एम्स में ओमिक्रॉन का क्या तैयारी है और किस तरह से उसके लिए तैयार हो रहा है पटना एम्स, इसके लिए हम एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार से बात करते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से एम्स तैयार है ओमिक्रॉन के लिए? देखिए, बीच में सेकेंड फेज़ के बाद कोविड मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी और करीब करीब हमारे देश में इस पर काबू पा लिया गया था। तो अस्पताल का पूरा ध्यान अब दूसरे मरीजों की तरफ था, जो हमारे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के लिए मरीज आते हैं, उनको सुविधा दे रहे थे। हाँ, एक वार्ड 10 बेड के साथ हमने कोविड के लिए भी जारी रखा था, जिसमें कभी कभी मरीज आते थे। लेकिन अब जैसे ही दस्तक की आहट हुई है कि अब कोविड का दूसरा स्वरूप, दूसरा वेरिएंट भी आ सकता है ओमिक्रॉन, तो उसके लिए भी हमारी व्यवस्था सुदृढ़ कर ली गई है। हमारे वार्ड्स की स्थिति ऐसी कर ली गई कि जैसे ही मरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम धीरे धीरे कोविड वार्ड की संख्या बढ़ाते जाएंगे। हमारा ऑक्सीजन प्लांट, कोविड लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल सुदृढ़ है, जो कि अस्पताल के सारे बेड पे ऑक्सीजन दे सकता है। और कोविड में यूज़ होने वाली दवाइयों की पर्याप्त स्टॉक है। और सबसे ज़रूरी है हेल्थ केयर वर्कर का मनोबल बढ़ाना। तो हमारे सारे डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सब लोग तैयार हैं। तो हर तरह से एम्स लड़ने के लिए तैयार है। ओमिक्रॉन हो या कोई और वेरिएंट, सभी को नेस्तनाबूद करने के लिए पटना एम्स हर संभव प्रयास करती है और उससे लड़ने के लिए रिसर्च भी करती है। अभी पटना एम्स पूरी तरह से तैयार है और यहाँ बेड भी तैयार हैं, ऑक्सीजन का बेड भी तैयार है। पटना एम्स से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और देखिए, अरवल के बाद अब गया में फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। गया के टिकरी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नामचीन लोगों के नाम पर फर्जी वैक्सीनेशन की बात सामने आई है। इस खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। डाटा एंट्री का काम कर रहा था। इसी उपरांत 15 का एंट्री करने के बाद कुछ देर के बाद हम देखें तो 21 का एंट्री हो चुका था। फिर चेक करने के बाद पता चला कि हैकर द्वारा अज्ञात लोगों का नाम दर्ज हो रहा है। तो हमने सूचना हॉस्पिटल में साहब को दे दी। कल तकरीबन 1 बजे के लगभग यहाँ पर आईडी को हैक कर लिया गया था, जिसकी सूचना जिला में दे दिया गया है और उस सारे आईडी को बंद भी कर दिया गया है। इसकी जांच चल रही है, किसके द्वारा हैक किया गया है। सभी आईडी को बंद कर दिया गया? हाँ, सभी आईडी को बंद कर दिया गया है। कितनी आईडी थी? 27 आईडी थी हमारे पास अभी। अभी हम पहुंचे हैं गया जिले के टेकारी अनुमंडल अस्पताल में और यहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित मंगल पांडे, मीडिया बंधु सहित सीएम के नाम से टीकाकरण किया गया है। दरअसल टेकारी अनुमंडल के कार्यरत एक एएनएम के नाम पर टीकाकरण के लिए यूजर पासवर्ड और आईडी को साइबर क्राइम के द्वारा हैक कर लिया गया है और हैकर ने देश के विभिन्न राजनीतिक बड़े नेताओं का फेक आईडी से टीकाकरण करवा दिया है। इस बात की जानकारी उस कंप्यूटर ऑपरेटर को उस वक्त हुई जब वह अपना काम खत्म करके अपने संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण के बारे में बताया
कि उसने 17 टीकाकरण का लिस्ट तैयार किया गया था, लेकिन उसमें 5 से 6 कई राजनीतिक हस्तियों का टीकाकरण किए जाने का मैसेज आया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन सहित जिला स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई और आनन फानन में उस यूजर आईडी और पासवर्ड को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया। वहीं इसकी सूचना गया जिला के सिविल सर्जन को दिया गया, तो सिविल सर्जन के निर्देश पर एक श्रीनगर के एक मोबाइल नंबर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ स्थानीय थाना में एक मामला दर्ज कराया गया है कि अरवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कई दिग्गज नेताओं को कोविड जांच करने का फर्जीवाड़ा टीकाकरण करने का मामले में बिहार में खलबली मच गई है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर इस पर पुलिस जल्द ही कार्रवाई नहीं कर पाती है तो आने वाले दिनों में कोई और बड़े नामचीन हस्तियों का नाम फर्जीवाड़ा में शामिल हो सकता है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और अब खबर हजारीबाग से, जहां बड़कागांव प्रखंड में जरबेरा फूल की खेती कर किसान अपनी किस्मत चमका रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य जरजरा के युवा किसान रवि कुमार बेदिया नौकरी का मोह छोड़कर फूलों की खेती पर अपनी किस्मत बदल रहे हैं। ग्रीन नेट के अंदर रवि बेदिया ने जरबेरा फूलों की खेती शुरू की। ये खेती उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। अभी जरबेरा फूलों की डिमांड रांची और रामगढ़ में के बाजारों में है। रवि हर हफ्ते 2000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। रवि फूलों की खेती कर दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।